जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2023 जाने कौन है इसके विजेता, क्या आपको भी मिल सकता है? मिलने के लिए क्या क्या है शर्तें, एकदम सरल एवं आसान शब्दों में बताया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में इस तरह की जानकारी आपको मिलता रहे एवं आप एक जॉब 100% कंफर्म कर सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार होता है। मतलब भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है और भारत रत्न के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो पद्म पुरस्कार होता है। पद्म पुरस्कार 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है जिसका नाम है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। दोस्तों पद्म पुरस्कार सभी क्षेत्रों के महान हस्तियों को उनकी असाधारण एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तथा राष्ट्र और समाज में उनके योगदान के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कार विजेताओं का चयन कला, सार्वजनिक मामलों, सरकारी कर्मचारियों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा तथा अन्य सामाजिक एवं विविध कार्यों के क्षेत्र में उनकी असाधारण एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बताया, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण क्या होता है? तो भारत रत्न के बाद जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह पद्म विभूषण है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। मतलब सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर आता है नंबर पद्म भूषण का और तब होता है पद्मश्री। दोस्तों पद्म पुरस्कार के नामों की घोषणा हेतु किसे रियायत प्राप्त है यानी कंसेशन किसे प्राप्त है? दोस्तों यूं तो पद्म पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर कोई अति योग्य यानी अति विशिष्ट व्यक्ति जिसकी मौत हुई है और उसके 1 साल के अंदर गणतंत्र दिवस आता है, यानी अति योग्य व्यक्ति के डेथ के 1 साल के अंदर गणतंत्र दिवस आता है तो सरकार के पास उसे मरणोपरांत पुरस्कार देने का विशेष अधिकार प्राप्त है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है तो अगले स्तर का पद्म पुरस्कार उसे कम से कम 5 साल के बाद मिल सकता है। लेकिन कोई अति योग्य व्यक्ति है जिसे पुरस्कार देना सरकार मुनासिब समझती है तो पुरस्कार समिति द्वारा उसे रियायत दी जा सकती है। दोस्तों पद्म पुरस्कार की शुरुआत सन 1954 ईस्वी में हुई थी। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के अवसर पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा सरकार के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सन 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार दोनों को जनता पार्टी की सरकार ने सन 1977 ईस्वी में बंद कर दिया था, किंतु सन 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे दोबारा शुरू किया गया, यानी 78 एवं 79 में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। दोस्तों 26 जनवरी 2023 यानी 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों के लिए 106 महान हस्तियों के नामों की घोषणा की है। इनमें से कुल 6 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 हस्तियों को पद्म भूषण एवं 91 हस्तियों को पद्म श्री से नवाजा गया है। सबसे बड़ी बात, इसमें कुल 19 महिलाएं भी शामिल है। भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक से ऐसा याद कराऊंगा जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक। इसका ट्रिक है, श्री बालाकृष्णा दिल्ली जाकर मुलायम से मिले। ट्रिक दोबारा सुने, श्री बालाकृष्णा दिल्ली जाकर मुलायम से मिले। यानी श्री से श्रीनिवास वर्धन जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं, जो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ जो मूल रूप से भारत के हैं लेकिन अमेरिका में बस गए हैं, वैसे वैज्ञानिक श्रीनिवास वर्धन जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बाला से है बाला कृष्णा दोषी, मरणोपरांत इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, जो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर क्षेत्र से आते हैं एवं गुजरात के मूल निवासी हैं। दोस्तों, सन 2018 में इन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है माननीय बालाकृष्णा दोषी साहब को। दोस्तों, तीसरा है कृष्णा से होता है एस.एम. कृष्णा सामाजिक कार्य क्षेत्र से हैं। सामाजिक कार्य इन्होंने बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ किया है, जो कर्नाटक से आते हैं। इन्हें ये 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। एस.एम. कृष्णा महोदय सामाजिक कार्य से आते हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। दिल्ली से होता है दिलीप महालनाबिस, मरणोपरांत इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। औषधि यानी चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। यानी ORS के क्षेत्र में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के इस्तेमाल को इन्होंने बहुत अधिक बढ़ावा दिया है, इसलिए सरकार ने दिलीप महालनोबिस साहब को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। जाकर यानी जाकिर हुसैन जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं, कला के क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र से हैं। 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1992 में और 2009 में संगीत का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था जाकिर हुसैन साहब को, प्रसिद्ध तबला वादक। सबसे लास्ट है पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति मुलायम सिंह यादव। जैसा ट्रिक है मुलायम, वैसा ही नाम मुलायम सिंह यादव, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, सामाजिक कार्य के लिए फेमस है, यूपी से आते हैं। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव जी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो गया था। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी लोकप्रियता यूपी में काफ़ी अधिक है। दोस्तों, अब देखते हैं पद्म भूषण से सम्मानित 9 कौन कौन से गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्हें सरकार द्वारा रिपब्लिक डे 2023 के अवसर पर पद्म भूषण से नवाजा गया है। सबसे पहला नाम है एस.एल. भैरप्पा, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास डाटू को सन 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एस.एल. भैरप्पा साहब साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। दूसरा नाम है कुमार मंगलम बिरला, बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपति, भारतीय उद्योगपति और बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। व्यापार और उद्योग क्षेत्र से आते हैं।
महाराष्ट्र के रहने वाले हैं कुमार मंगलम बिरला साहब। तीसरा नाम है दीपक धर, साइंस एवं इंजीनियरिंग विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं एवं सन 2022 ईस्वी में इन्हें बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। दीपक धर साहब को पद्म भूषण से सम्मानित। चौथा नाम है सुश्री वाणी जयराम, कला से हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्हें आधुनिक भारत का यानी मॉडर्न इंडिया का मीरा कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध गायिका हैं सुश्री वाणी जयराम, तमिलनाडु निवासी, कला क्षेत्र से हैं। स्वामी चिन्नाजियर अध्यात्मवाद से हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं। ये श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक हैं एवं दक्षिण भारतीय संत सन्यासी हैं स्वामी चिन्नाजियर। सुश्री सुमन कल्याणपुर, कला क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका है सुश्री सुमन कल्याणपुर। कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। ये साहित्य के विद्वान हैं एवं भाषा विज्ञान के रूप में इन्हें जाना जाता है। यह 11 भागों में 2012 में प्रकाशित हिंदू धर्म के विश्वकोश के मुख्य संपादक हैं कपिल कपूर साहब, जो दिल्ली निवासी हैं, साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से आते हैं। सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य से हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। सुश्री सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका एवं लेखिका हैं। इसके अलावा यह इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा भी है। सबसे लास्ट नाम है कमलेश डी पटेल, अध्यात्मवाद से हैं, तेलंगाना से हैं। यह आध्यात्मिक नेता एवं लेखक हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। पद्मश्री से सम्मानित 91 व्यक्ति हैं, 91 हस्ती हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 91 व्यक्ति का नाम मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है जिसका एग्जाम में आ सकता है उसकी चर्चा हम यहाँ अवश्य करेंगे। दोस्तों पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। सबसे पहला नाम देखते हैं कौन है। SRD प्रसाद, जो स्पोर्ट्स यानी खेल क्षेत्र से हैं, केरल के रहने वाले हैं। मार्शल आर्ट्स कलारीपयट्टू के प्रशिक्षक हैं। मार्शल आर्ट्स कलारीपयट्टू के प्रशिक्षक हैं SRD प्रसाद। के सनाथो इवा शर्मा स्पोर्ट्स यानी खेल से हैं, मणिपुर के रहने वाले हैं। मार्शल आर्ट्स थांगता के प्रसिद्ध प्रशिक्षक हैं। थांगता मार्शल आर्ट थांगता के कोच हैं। तीसरा नाम है गुरुचरण सिंह, जो खेल से हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। क्रिकेट कोच और पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं गुरुचरण सिंह। दोस्तों जोधाबाई बैगा कला क्षेत्र से हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के लोढ़ा गांव निवासी जोधाबाई बैगा, जो 40 सालों से आदिवासी जीवन पर आधारित पेंटिंग्स बना रही हैं। सन 2022 ईस्वी में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जोधाबाई बैगा को अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन संयुक्त रूप से इन्हें पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है। कला क्षेत्र से हैं, राजस्थान निवासी हैं। राजस्थान के 2 भाई हैं जो क्लासिकी गजल गायक हैं, अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से हैं, बहुत ही फेमस वर्ल्ड लेवल के हस्ती हैं। आनंद कुमार बिहार से हैं। सुपर 30 कोचिंग संचालक के संस्थापक हैं, जो गरीबों को, लाचार को फ्री में पढ़ाते हैं अपने सुपर 30 कोचिंग के माध्यम से। मुख्यतः IIT कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है इनका कोचिंग। और इनके जीवन पर आधारित फिल्म सुपर 30 बना था, जिसमें ऋतिक रोशन ने मेन रोल निभाया था। राकेश झुनझुनवाला बहुत ही फेमस वर्ल्ड लेवल के व्यक्ति हैं, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र से आते हैं, महाराष्ट्र के निवासी हैं। शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाते थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, राकेश झुनझुनवाला साहब।
MM कीरावानी कला क्षेत्र से हैं, आंध्र प्रदेश निवासी हैं। ये एक संगीत निर्देशक हैं एवं SS राजामौली की फिल्म नातू नातू गाने के लिए सन 2022 ईस्वी का गोल्डन ग्लोब अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। MM कीरावानी साहब। हीराबाई लोभी सामाजिक कार्य से हैं, गुजरात के निवासी हैं। ये सिद्धि आदिवासी समुदाय के उत्थान का कार्य करती हैं। सिद्धि आदिवासी समुदाय का उत्थान का कार्य करने के लिए हीराबाई लोभी को पद्मश्री से नवाजा गया है गणतंत्र दिवस 2023 के सुअवसर पे। रमेश परमार एवं सुशांति परमार कला क्षेत्र से हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। संयुक्त रूप से इन्हें पद्मश्री दिया गया है। आदिवासी गुड़िया की पहचान इन्होंने दिलाया है, आदिवासी गुड़िया बनाते हैं। सुजाता राम दोराई साइंस एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं, कनाडा निवासी हैं। बीज गणितीय सिद्धांत एवं अंक गणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। दिलशाद हुसैन कला क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पीतल पर नक्काशी का कार्य करते हैं। पीतल पर नक्काशी का कार्य करने के कारण दिलशाद हुसैन साहब को पद्मश्री दिया गया है। इन्हें शिल्प गुरु का खिताब भी दिया गया है। दोस्तों, इनके पीतल पर नक्काशी किए हुए कार्य को इतनी सराहना मिली कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके बनाए हुए नक्काशी को जर्मन चांसलर को हाल ही में गिफ्ट किया है। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर चिकित्सा क्षेत्र से हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। गरीबों का इलाज बहुत ही सस्ते तरीके से करते हैं। नाम मात्र की फीस है, 20-30 रुपए लेते हैं। इसलिए इनके चिकित्सा में उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर साहब को सरकार द्वारा पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है रिपब्लिक डे 2023 के सुअवसर पे। दोस्तों, एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी जॉब की 100% तैयारी के लिए सतत प्रयासरत हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। इंतजार करें हमारे अगले महत्वपूर्ण टॉपिक का, महत्वपूर्ण चैप्टर का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।